तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सावधान रहना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक राज खुलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तक जो छुपाया जा रहा था तुमसे, उसी को मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। मेरे बच्चा, अचानक से ही किसी की जुबान से एक बात निकलेगी और सब कुछ तुम्हारे समझ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा और वहाँ सच तुम्हारे समक्ष तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, किंतु वह सच तुम्हारे सामने आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारे हिस्से में जो है वह तुम्हें नहीं सौंप जा रहा है और जो तुम्हें मिल रहा है उसे कहा जा रहा है कि यही तुम्हारी लासी है। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है। मेरे बच्चे, जो राज तुम्हारे सामने आएगा उससे तुम्हारा जीवन एक मोड़ लेगा। जो सच तो तुमसे छुपाया गया था, जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा वैसे ही तुम्हारी सोच समझ जीवन शैली लगभग तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। मेरे बच्चे, एक ही चीज को तो अलग नजरियों से देखने लग जाओगे। मैन थोड़ा आध्यात्मिक होगा, मैन शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत पर अधिक भरोसा होगा। मेरे बच्चे में और मेरी शक्तियाँ अब तुम्हारे साथ है और मैंने यह सोच लिया है, मैंने यह निर्णय लिया है, अब तुम्हें और सहाना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, सफलताओं के लिए कुछ कदम ही शेष रह गए हैं। केवल सकारात्मक रहना, किसी बात को इतना दिल पर लगाकर मत बैठना। मेरे बच्चे, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे हित के लिए करती हूँ। मेरे बच्चे, कभी ना कभी तुम्हें मेरे इस बात का एहसास अवश्य होगा। मेरे सबसे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे साथ कभी अन्याय और गलत नहीं होने दे सकती। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुम पर हर वक्त बनी रहती है। मैं स्वयं तुम्हारी हर कार्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही हूँ। तुम्हारे द्वारा किए हुए वह सारे कार्य खुद मेरे द्वारा किए हुए कार्य बन जाते, वह परिश्रम के साथ किया हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो उसे ईमानदारी और परिश्रम के साथ करो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कभी नहीं कहती कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सदैव मेरा ही ख्याल बना रहता है। मेरे बच्चे, तुम पूजा अर्चना करो या ना करो, किंतु तुम्हारे मन में सदैव मैं ही वास करती हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बैठा रखा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को भी दूसरे गलत तरह से ही दिखते हैं, उन्हें लगता है, किंतु उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता। तुम जो भीड़ कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नियत सही और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जिससे जो सोचना है वह सोचेगा ही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वहाँ है संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य करना। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरे पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल। मेरे बच्चे, सभी का जीवन अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वह सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली हुई बातें दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभव के साथ बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंच जाती है तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी है कि वह तुम्हारी द्वारा अच्छे कार्य को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर इस संसार को बदलने के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, करता दिन तुम्हारे लिए शुभ होगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। तुम सदा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, यही मेरा आशीर्वाद है।
मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपने उस प्रेम के विषय में इस तरह की व्यर्थ बातों को सोचना और समझना, इन विचारों को आज ही आपको नष्ट कर देना और अपनी प्रेम के साथ अपना समय बहुत ही खुशी के साथ आपको व्यतीत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप मुझ में विश्वास रखें। मेरे बच्चे, आप दोनों का आने वाला समय बहुत ही खुशी के साथ व्यतीत होगा और आज ऐसा मैं आपको एक आशीष के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों को सभी प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से नहीं संदेह है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ होगा, इस बात का ध्यान रखना। मेरी आज बताई हुई बातों को केवल सुनना ही नहीं है बल्कि जो मैंने बातें बताई है उनको ध्यानपूर्वक सुनकर अपने मन में उतारते हुए अपने जीवन में उतार लेना है, तभी तुम्हारा जीवन सुंदर और बहुत अच्छा होगा। मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगी मेरे बच्चे। परिस्थिति चाहे जो भी आए, समस्या तुम्हारे सामने जो भी हो, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम कमजोर हो जाओगे तो ताकतवर बनने के लिए मुसीबत आएगी, उससे लड़ने के लिए तुम सच पर चलोगे तो सच पर चलने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अगले आने वाले 11 दिनों में मेरी शक्तियाँ स्वयं तुम्हारा साथ देंगी। यदि आज तुमने मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही मेरे बच्चे तुम बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। कल का दिन बहुत ही शुभ है तुम्हारा लिए। कल के दिन में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ और कुछ खास बातों को जो बताने वाली हूँ उनका कल से ही ध्यान रखना होगा। अगले 11 दिनों तक तुम्हें करना होगा और अगले 11 दिनों में उस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें मेरी सभी शक्तियाँ प्राप्त होने लगेंगी। कल जब तुम सुबह प्रातःकाल उठोगे, स्नान करोगे तो गंगा जल डालकर पानी से भी स्नान करना और उसके पश्चात जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ हो तो दीपक को जलाते समय दीपक में घी, थोड़ा सा सिंदूर डालकर दीपक को जलाने से वह लाल रंग का दीपक मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। इस कार्य से मेरी शक्ति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तुलसी के 108 पत्ते तोड़ना और उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय सिंदूर से लिखकर एक माला बना देना और उस माला को तुम मेरे नाम से कहीं और कहीं पर भी चढ़ा देना और तुम चाहो तो मेरे समक्ष चढ़ा सकते हो या मेरा नाम लेकर तुम किसी भी शुद्ध जगह पर चढ़ा देना। इसके साथ ही 11 पान के पत्ते लेकर उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर हर एक पत्ते मेरे समक्ष रखते हुए मेरे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। 11 पत्तों के साथ है 11 दिन तक लगातार कार्य करने से तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ स्वयं ही चली आएगी। मेरी शक्तियाँ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी खास चीजों से जो सबसे अधिक प्रिय है उसे आकर्षित करना होगा। मुसीबत अपने आप ही दूर चली जाएगी। मेरी शक्तियाँ सहायता करती हैं, जो कार्य करते हैं उनका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, अच्छा या बुरा। अगर आप अच्छे कार्य को कर अपनी ओर एक ऐसी शक्ति को आकर्षित करते हैं जो आपकी शक्ति बनकर आपका साथ देती है और तुम बहुत ज्यादा उदास हो रहे हो, तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है पर ऐसा लग रहा है कि तुम उलझन में फंसे हुए हो, तो तुम्हें एक शक्ति ही बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जो तुम्हारी हर मुसीबत से निकालने में सहायता करेंगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आने वाली खुशी के बहुत संकेत दे रही हूँ, लेकिन तुम इतना उदास हो कि तुम उन संकेतों को देख ही नहीं रहे हो। खुशियों को लेकर तुम्हारे मन में डर बैठ गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा यही तो हुआ है मेरे बच्चे। जब भी तुम किसी खुशी के पीछे भागे हो, किसी सपने में तुमने अपनी ऊर्जा लगाई है, किसी व्यक्ति के साथ तुम खुश हुए हो, दिल से हंसे हो, बाद में तुम्हें उसी व्यक्ति ने बहुत रुलाया है। जिस सपने के लिए तुमने अपना दिल जान लगा दिया, उस सपने के टूटने के बाद तुम्हारा दिल टूटा है, तुम टूटे हो। तुम्हारी सारी परिश्रम तुम्हारी आंखों के सामने व्यर्थ हो गई और अतीत और भविष्य की चिंताएं तुम्हें खाती चली गई है। जिम्मेदारियों के बोझ में
तुम हमेशा दबे रहे मेरे बच्चे, और इसीलिए तुम अपनी उम्र से ज्यादा देखते हो। कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। तुमने इतना दुख सहा है और वह दुख तुम्हारे चेहरे पर देखता है, वह किसी से छुप नहीं सकता, पर कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। कोई तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझना चाहता, इसलिए अब तुम अकेले रहने लगे हो। अब तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अब तुम्हें खुश रहने का मन नहीं करता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि वह खुशी अपने साथ कुछ गम भी लेकर आएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कभी इतना अच्छा नहीं कर सकती कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी मिले। कोई ना कोई तो यह किस्मत जरूर करेगी तुम्हारे साथ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। अब जिन खुशियों का संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सच में मिलेंगी तुम्हें, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें इस अंधेरे से, इस अकेलेपन से बाहर लेकर आऊंगी मैं, और मुझे पता है कि तुम्हें अब खुशियाँ नहीं चाहिए, तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें वह सब कुछ दूंगी मैं जो तुमसे छीना गया है और जिसके तो तुम हकदार हो। तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हूँ मैं। एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली हूँ मैं। एक नया साइकिल शुरू होगा। इसे परिवर्तन पर दावा करने के लिए धन्यवाद माता टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे, और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी, और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए, तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि माता मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारी माता का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ